मोहम्मद फैसल साहब है जी, लाहौर से। कहते हैं कि हुकूमत वक्त ने यानी PDM हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब के वारंट गिरफ़्तारी जारी करवाए हैं इस्लामाबाद के एक थाने से। तो इस वक्त पूरे मुल्क में कोई एहतजाज वगैरह का सिलसिला शुरू हो गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या अर्ज़ करूँ इस हवाले से। हम तो इतना जानते हैं कि पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं वो तकाज़ा करते हैं कि हम थोड़े से संजीदा हो जाएं। हम गुज़िश्ता तकरीबन महीने 2 महीने से जब से ये सैलाब आया है, जो कुछ तमाशा पाकिस्तान में हम देख रहे हैं, जो कुछ कौम ने देख लिया है कि एक तरफ सैलाब के बावजूद जलसे जारी हैं, हर रोज़ जलसा हो रहा है। एक तरफ सैलाब के बावजूद बोलियाँ लगाई जा रही हैं, हर रोज़ बोली हो रही है। एक तरफ सैलाब के बावजूद इतनी बड़ी आफत, 3.5 करोड़ इंसान डूब चुके हैं, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो गई। आइंदा आने वाले 10 साल तक उनको स्टेबल नहीं किया जा सकता। उनको अपने कदमों पे खड़ा करना शायद 10 साल के अंदर भी मुश्किल होगा। इसके बावजूद डेली बेसिस पे रात 8 से लेके 10 बजे तक पाकिस्तान के TV चैनलों पे जो कुछ तमाशा होता है, मेरा ख़्याल है कि हम क्या इस पर अर्ज़ करें, कौम खुद ही जानती है। अलबत्ता हम इतना ज़रूर अर्ज़ करना चाहेंगे कि पाकिस्तान याद रखिएगा, इस वक्त किसी भी तरह के हंगामे का मुतहम्मिल नहीं। एक तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से, हुज़ूर की नामूस से बेवफ़ाई की गई साबिक़ा हुकूमतों के अदवार में, और आज भी ये जो ट्रांसजेंडर बिल के नाम पे इस्लाम से बगावत की जा रही है, आज भी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से बगावत का उनसर दिया जा रहा है, आज भी जो आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस और हुज़ूर के अता करदा कानून से बगावत की बू आ रही है हमें, मैं ये समझता हूँ कि इससे बाज आ जाना चाहिए और आपस में एक दूसरे से अदावत, एक दूसरे से मुखालफत और एक दूसरे से खाम-खा की दुश्मनी, जो कि दर हकीकत दुश्मनी है नहीं, क्योंकि जब ये शादियों पे इकट्ठे होते हैं, जब ये किसी फंक्शन में इकट्ठे होते हैं, तकरीबात में इकट्ठे होते हैं, तो इनकी आपस में जफियाँ और इनका आपस में मुआनके करना बताते हैं कि ये इनकी आपस में कोई अदावत, कोई दुश्मनी है नहीं। ये सारा कुछ खेल है, एक खेल तमाशा बनाया गया है, उसमें उलझाए रखा जाता है कौम को कि आज फ़लाँ साहब की गिरफ़्तारी हो रही है, आज फ़लाँ साहब की गिरफ़्तारी हो रही है। वैसे भी मेरे ख़्याल से खान साहब दलेर आदमी है, उनको गिरफ़्तारी देनी चाहिए, इस वजह से कि गिरफ़्तार जो लीडर होता है उसका कद मज़ीद बढ़ जाता है। खान साहब के दौरे हुकूमत में भी बहुत सारे यानी मुहिब्बे वतन लोगों को गिरफ़्तारियों का सामना रहा, तकलीफ़ें उठानी पड़ी। गिरफ़्तारियों से कुछ नहीं होता। तारीख़ में मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह भी गिरफ़्तार रहे और बड़ी मुश्किल तकलीफ़ दे जेल थी जिसमें आपको कैद रखा गया। हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार ख़ान न्याज़ी रहमतुल्लाह अलैह भी कैद रहे और मौत की काल कोठड़ी तक गए, बल्कि सज़ाए मौत भी आपको सुनाई गई। हज़रत अल्लामा खलील अहमद कादरी साहब भी गिरफ़्तार रहे और बड़े बड़े अकाबिर, अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब, हज़रत डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब 4-4.5 माह जेल में रह के आए। अल्लामा खादिम हुसैन साहब 5.5 महीने को 6 महीने जेल में रहे। तो गिरफ़्तारियों से कुछ नहीं होता, गिरफ़्तारियों से डरना भी नहीं चाहिए। लेकिन याद रखिए, मुल्क का अमन ये मुक़द्दम है सब पर, मुल्क के अंदर सुकून ये सब पर मुक़द्दम है। कोई शख्स मुल्क से बाला तर नहीं, कोई शख्स पाकिस्तान की आवाम की इज़्ज़त आबरू से बाला नहीं। इन सारे मामलात को कहीं अलग थलग बैठ के हल किया जाए, आप लोगों की इस चपकलश से और आप लोगों की इस कुश्ती से आवाम का नुकसान होगा, पाकिस्तान का नुकसान होगा। गरीब आदमी पिसेगा, पहले ही पिस रहा है बेचारा, मज़ीद पिसेगा। हमारे पास लोग आते हैं, आके अपने दुखड़े सुनाते हैं, यकीन जाने कलेजा मुंह को आ जाता है। अभी कल की बात, एक साहब आए मेरे पास तो कहने लगे कि मैंने अपने घर का बिल देने के लिए घर में पड़े हुए पुराने जो बर्तन थे लोहे के और तांबे के, मैंने वो बेचे हैं और बेच के मैंने अपने घर का बिल दिया है। हालात ऑलरेडी पाकिस्तान के ये हैं। पाकिस्तान के मामलात इस वक्त किस कैफियत से गुज़र रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो चुका है। अगवा बराए तावान, बच्चों के अगवा के केसेस सामने आ रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है ऐसे हालात में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना चाहिए, तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे वतन की हिफाजत फरमाए, इसको सुबह क़यामत तक कायम दायम रखे
और इस पाकिस्तान को नेक साले क़यादत अता फ़रमाए। इस मुल्क के आवाम की खैर हो, इज़्ज़त व आबरू महफूज रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।